बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तकरीबन 2-2.5 माह हो चुके हुए हैं। हर आदमी कबूतरों की बीमारी से बड़ा जो है परेशान है। बीमारी आई भी बड़ी अजीबोगरीब है। मसलन सर्दी लगती है कबूतरों को, सोकड़ा भी हो जाता है, फिर वो कवर नहीं होता और उसके बाद जाके वो कबूतर जो है ना वो लकवे झोले की हालत में चला जाता है। या तो वो बहुत लेट रिकवर होता है या वो मर जाते हैं। ये सिलसिला चल रहा है। अभी भी बेतहाशा फ़ोन आते हैं लोगों के। जो मेडिसिन जो हम पहले भी हमने बहुत सारी बताई हैं, लेकिन वो क्या है कि वो तो 3 दिन में असर करती थी, लेकिन अब वो भी काफ़ी टाइम लेती जा रही है। कोई 7-7 दिन भी लग जाते हैं, किसी को 8 दिन भी लग जाते हैं रिकवर होते हुए। लेकिन सोकड़े को हमेशा रिकवर होते हुए एक टाइम लगता है कि कम से कम उसको 20 दिन 25 दिन या महीना लग जाता है। कई दफ़ा कबूतर इतना ज़्यादा चला जाता है कि वो महीने से भी आगे चला जाता है। उसकी वजह यह है कि सर्दी जो अचानक पड़ी है वो इंतहाई तेज़, दूसरा मट्टी बहुत ज़्यादा है, जिससे कबूतर के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कबूतर वो या तो बिल्कुल ही वो सोकड़े में चला जाता है फ़ौरन के फ़ौरन, और उसके बाद लकवे झोले की तरफ आ रहा होता है। तो उसके लिए मैं असल में मेरा एक कज़न है जो कि जिनका पोल्ट्री का काम है। तो उन्होंने, आपको पता है कि पोल्ट्री में 1000 2000 5000 10,000 चूज़ा रखा होता है, और ये सारी कबूतर हो गया, परिंदे हो गए, इन सबको पोल्ट्री की ही सारी जो है ना वो मेडिसिन चलती है। तो मैंने उनसे पूछा, वो एक तो कुछ इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ उन्होंने इन दिनों के हिसाब से ना मुझे एक गोली बताई है, और वो कहते हैं कि हम इसका चौथा या चौथे से कम हिस्सा देते हैं तो कबूतर हमारा वो जो उनका चूज़ा है वो अगले दिन ही ठीक हो जाता है। लेकिन मैं गोली तो आपको बता देता हूँ। मैंने असल में ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि मैं आपको वो गोली बताऊँ, तो जिन जिन के कबूतर जो है अचानक सोकड़े की हालत में चला जाते हैं तो वो ज़रा ठीक हो सके। ठीक है, ये सर्दी भी जो है उनको ना लगे। तो लेकिन ये है कि आप पहले इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि वो गोली देने का भी एक तरीक़ाकार होता है। क्योंकि अक्सर हमारे भाई होते हैं वो वीडियो देखते हैं, सिर्फ वो उसकी जो मेडिसिन होती है वो देख लेते हैं कि बस हमें मेडिसिन कोई बता दे। जब आप तक तरीका ही नहीं सीखेंगे तो आपके कबूतर किस तरह रिकवर होंगे। पहली बात कि हर आदमी जब ये यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखता है, तो मुख्तलिफ़ लोगों की भी वीडियो देखता है, तो वो पहले वो वाले तजर्बे करके फिर आगे तजर्बे जो है ना दूसरों के मेडिसिन वो इस्तेमाल करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो लोगों के कबूतर रिकवर नहीं हो रहे ना, उसकी गलतियां हम में से ही, हमारी ही गलतियां हैं। वजह ये होती है कि हम ये चीज़ समझने को तैयार ही नहीं है कि एक किसी का एक फार्मूला आपने इस्तेमाल किया है, कम से कम भी उसको 3 घंटे आजमाने के बाद फिर अगली मेडिसिन देनी चाहिए। हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन दी, 15-20 मिनट 1 घंटा इंतज़ार किया, नहीं फिर रिकवर हुआ, फिर दूसरे की दे दी, फिर तीसरे की दे दी। वो उसको हम इतना का ओवरडोज कर देते हैं। इतनी ख़तरनाक मेडिसिन होती हैं ये कि आप उसको ओवरडोज कर देते हैं, उसके बचने के चांसेस ही नहीं होते। पहली बात है कि जब आपने किसी का नुस्खा इस्तेमाल कर लिया है ना, कम से कम भी आप उसको 2 से 3 घंटे इंतज़ार करें, फिर अगला नुस्खा इस्तेमाल करें। इसी सिलसिले में मैं आपको बता देता हूँ गोली, लेकिन वो उसके साथ साथ मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि ये किस तरह के जिस्म वाले कबूतर को कितनी देनी चाहिए। एक सी बॉश गोली है, ठीक है, CEBOSH। ये होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, नज़ला ज़ुकाम कबूतर को, जिस्म के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इसका पोर्ट का मसला हो, सर्दी लगती हो, ये उसके लिए है। फिर मैं आपको बता देता हूँ सी बॉश। ये आपने गोली ले लेनी है। ये गोली भी मिलती है, ये कैप्सूल भी मिलता है, और ये बच्चों के ड्रॉप भी मिलते हैं। आप इनमें से कोई भी ले लें, ठीक है। आपने क्या करना है कि आप गोली अगर आप लेते हैं तो कोशिश करनी है कि जिस कबूतर का, जो आपका कबूतर देखे कि वो फूल गया और उसका जो है ना जिस्म अभी ठीक है, ठीक है, लेकिन वो बीमारी की तरफ चला गया, तो आपने क्या करना है कि उसका चौथा हिस्सा देना है जिसका जिस्म ठीक हो। और जिसका जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया ना, तो आपने क्या करना है कि 4 गोलियां, जो एक गोली की 4 चौथा हिस्सा आप करेंगे ना, उसमें जो सबसे छोटा हिस्सा होगा वो उसको देना है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, जिस्म के हिसाब से वो देनी पड़ती है। अगर आप उसकी मिकदार ज़्यादा कर देंगे तो जिस्म उस काबिल नहीं होता, तो कबूतर बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो जितना कबूतर आपको पता चले कि आपका कबूतर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, मेडिसिन की मिकदार उतनी ही कम कर देनी चाहिए। 7 कबूतरों को रोटी भोरे इस तरह करके देना चाहिए। अगर आप सिरप देते हैं तो 1 सीसी सिरप लेना है, उस पर क्या उसका नाम 2 सीसी पानी मिक्स करना है गर्म, वो कबूतर को देना है।
और कोशिश करनी है कि जितनी कम से कम मेडिसिन दी जाए, जितना आपको, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं आपका कबूतर किस हालत में है। आप पकड़ें, उसको चेक करें, अगर वो कबूतर जिस्म के लिहाज से उसकी गोश वोश है, फिर तो आप ये गोली दे दें आधी चौथा हिस्सा। अगर नहीं, अगर वो जिस्म उसका कम है, तो आपने उतनी ही मिकदार कम कर देनी है, फिर कबूतर को देना है, तो कबूतर को फ़ायदा होगा। कम से कम ये जो है ना नुस्खा, ये आपने 4 से 5 दिन करना है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई हुई है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। तो आप कभी बाहर गाड़ियों पे ही देखें, सुबह साफ़ की होती है, शाम के वक्त वो मट्टी हुआ होता है। खासकर ये लाहौर शहर में हमारे तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आपने जो है ना उसको उसी हिसाब से मेडिसिन देनी है, और कम से कम 4 से 5 दिन आपने उसको ये चीज़ देनी है। अगर आपका कबूतर नहीं खाता कुछ, तो या तो आप इस तरह करें कि सेरेलैक होता है, उसको थोड़ा सा दूध में पतला करना है, बिल्कुल पतला बना के नीम गर्म मसाला उसको दे दिया करें। नहीं तो खाली सिंपल दूध ले लें। दूध उसको रात के वक्त जो है ना वो तकरीबन 10 सीसी, हमेशा याद रखिएगा, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि कबूतर को कभी भी पोट भरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़, चाहे वो पानी हो चाहे कोई भी खुराक हो। थोड़ी दें ताकि उसका हाजमा चलता रहे। जिस कबूतर का हाजमा चलता रहता है वो कबूतर ठीक रहता है। और ये अक्सर लोग कहते हैं जी कि सर्दियों में दाना ज़्यादा डाल दो, इनको कमज़ोरी हो जाती है, या सर्दी की वजह से। कबूतर को जितना कम दाना डाला जाएगा उतना ही कबूतर फिट रहेगा। और कोशिश करें दालों से परहेज़ करें, उसमें DTD कूपेक्स डाला होता है, ये ना डाला करें। ये जोड़े वाले डालते ज़रूर हैं लोग, लेकिन उसके भी बहुत सारे हल होते हैं। कबूतर को सिंपल गंदम, बाजरा कम, कि बाजरा गर्म नहीं होता, उसकी तासीर लोग अक्सर बड़े क्या उसका नाम सवालात कर देते हैं कि बाजरा तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो बाजरा देना शुरू कर देते हैं। बाजरा बेसिकली ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है, उसको हज़म करने के लिए भी बड़ा टाइम चाहिए होता है। बाजरे की मिकदार कम, गंदम की मिकदार ज़्यादा, बीच में थोड़े से चने और थोड़ी सी मकई ना होने के बराबर वो ऐड करें, ताकि कबूतर की ना खुराक उससे पूरी होती रहे। ये बाद में फूल के ठीक ठाक बड़े साइज़ के हो जाते हैं, इनको ज़्यादा कबूतरों को नहीं देना चाहिए। आप जंगली कबूतर देख लें, जंगली कबूतर जिस वक्त बारिश होती है या ठंडा मौसम होता है, वो अपनी खुराक कम कर देते हैं, ताकि वो उस जो है ना मौसम उसका उनका पोटा चलता रहे और मौसम से वो लड़ाई भी कर सकें। हमारे तो खैर हमारे मोहताज होते हैं कबूतर, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरी है यही है कि आपको कबूतरों को दाना एक मुनासिब इस मकदार में डालें, ताकि वो हज़म भी हो। उससे ये होगा कि बच्चे भी अच्छे पलेंगे। तो ये आप गोली सी बॉश गोली है, ये आप हर कबूतर को दें। जो आपका कबूतर लगता है थोड़ा सा ढीला हुआ है, उसको आपने उसको वो दे देना है। और बाकी जितने भी कबूतर हैं, मतलब आपको, क्योंकि हमेशा 1-2 कबूतर आए तो बीमारी स्टार्ट हो जाती है। आपको लगे कि 2-4 कबूतर आपके बीमार हैं, बाकी बिल्कुल ठीक है, उनको इन दिनों अदरक लहसुन का पानी, मतलब अदरक इतना सा टुकड़ा ले लें, उतनी ही मिकदार में लहसुन ले लें, उसको अच्छे तरीके से कूट के उसका जूस निकाल के, इसमें थोड़ा पानी डाल के जूस बना के, वो आप अपनी पूरी कुंडी गर्म नीम गर्म जो से थोड़ा सा गर्म पानी होता है उसमें डालें और बाकियों को पिला दें, ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि जो होता है ना इन दिनों खून गाढ़ा होने के बहुत सारी चांसेस हो जाते हैं। तो कबूतर को अगर आपने लहसुन का पानी पिलाया होगा और अदरक का, इससे ये होता है इनका जिगर साफ़ रहेगा, इनको ब्लड को मसला नहीं होगा, और ये जो है ना खून को पतला भी करेगा और कबूतर के अंदर की बायाबादी भी ख़त्म करेगा, कबूतर बीमारी की तरफ नहीं जाएगा। तो आगे जो मौसम आ रहा है, आपने 1.5-2 अब आगे मच्छरों का आएगा, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने उनसे किस तरह परहेज़ करनी है। तो ये थी मेडिसिन। और आप अपने कबूतरों को जितने भी आपके डीले जिनको सर्दी लगती है, आपने इनको कम से कम 4 दिन का कोर्स ज़रूर करवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।